नमस्कार साथियों, अपनी YouTube क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी शिक्षण विद्या चल रही थी, कौन कौन सी शिक्षण विधि हो चुकी थी ये देख लेते हैं। अपनी हो चुकी थी प्रत्यक्ष विधि, प्रदर्शन विधि, भाषा संसर्ग विधि। प्रत्यक्ष विधि, प्रदर्शन विधि, भाषा संसर्ग विधि, रसा स्वादन विधि और साहचर्य विधि। ये 5 विधियां अपनी हो चुकी थी। आज छठी विधि पढ़ेंगे। छठी विधि कौन सी होगी? सूत्र विधि। आज अपने सूत्र विधि पढ़ेंगे, तो देखते हैं सूत्र विधि के बारे में। सूत्र विधि, सूत्र विधि, सूत्र विधि क्या होती है ये समझेंगे। सूत्र विधि कैसे काम में ली जाती है ये समझेंगे। नियमों को जब छोटे छोटे शब्दों में उनके अर्थों को समाहित करते हुए करते हैं तो वहां सूत्र विधि होती है। नियमों को जब छोटे छोटे शब्दों में उनके अर्थों को जब समाहित करते हैं तो वो सूत्र विधि होती है। मतलब सूत्र विधि में क्या होता है, नियमों को सूत्रों में पिरोया जाता है। छोटे छोटे उनके अर्थ निकाल कर और सूत्रों में पिरोया जाता है। जैसे कि समझते हैं, जैसे कि अपन संज्ञा पढ़ते हैं तो सिखाया जाता है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को, तो ये क्या है? ये सूत्र है। किसका? संज्ञा का। तो इस सूत्र को पढ़ेंगे, उसके बाद में क्या होगा, इस सूत्र को पढ़ने के बाद में अपन उसके बारे में समझ जाएंगे और उसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अपन को पता लग जाएगा। फिर उसके बाद में उदाहरण पेश किए जाते हैं। फिर उन उदाहरणों में से अपन को छांटनी पड़ती है क्या संज्ञा है क्या नहीं है। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो इस चीज को अच्छी तरह कंटेस्ट करा दिया जाता है, बच्चे को याद करा दिया जाता है। तो यह होती है सूत्र विधि। आगे चलते हैं सूत्र विधि में। कहां से प्रारंभ हुआ सूत्र विधि का? उद्गम कहां से हुआ? कहां से आई सूत्र विधि? कहां से आई? संस्कृत भाषा से। कहां से? संस्कृत से। किसमें? हिंदी में संस्कृत भाषा से आई सूत्र विधि। पाणिनि के अष्टाध्याय, पाणिनि के अष्टाध्याय में भी इसका प्रयोग किया गया है। पाणिनि के अष्टाध्याय में भी इसका प्रयोग मिलता है। किसका? सूत्र विधि का। सूत्र विधि का पाणिनि के अष्टाध्याय में भी प्रयोग मिलता है। प्राचीन विधि है, सबसे प्राचीन विधि है। क्या है? प्राचीन विधि है। सूत्र विधि क्या है? प्राचीन विधि है। आगे चलते हैं, सूत्र विधि में क्या होता है क्या नहीं होता ये देखते हैं। सूत्र विधि में, इस विधि में क्या होता है?
सूत्र विधि में कम समय में ज्यादा, कम समय में क्या, ज्यादा नियमों, कम समय में ज्यादा नियमों को जानने का प्रयत्न किया जाता है छात्रों द्वारा। इस विधि में क्या होता है, कम समय में ज्यादा नियमों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। महत्वपूर्ण बात, सूत्र विधि उच्च कक्षाओं के लिए सही है, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि नहीं है, छोटी कक्षाओं के लिए सूत्र विधि है जो उपयोगी नहीं है। ये बड़ी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी विधि है। सूत्र विधि क्या है, बड़ी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी विधि है। आगे चलते हैं सूत्र विधि में। सूत्र विधि में क्या होता है, सूत्र विधि में क्या होता है, नियमों को हम एक सूत्र में पिरो देते हैं। तो उससे क्या होता है, विद्यार्थी को क्या, ये नीरस बना देती है, विद्यार्थी को नीरस बना देती है। नीरस विधि है, कहने का अर्थ क्या है कि सूत्र विधि से विद्यार्थी में रस उत्पन्न नहीं होता है। नीरस विधि है, एक प्रकार की मतलब इंटरेस्टिंग विधि नहीं है। सूत्र रटा दिया जाए और फिर उसमें उदाहरण समझाए जाए बाद में और उसको याद करवाया जाए, तो इस प्रकार से। तो ये थी सूत्र विधि। आगे और भी विधियां करते रहेंगे, समझते रहेंगे। इसके बाद में अब कल हम आगमन और निगमन विधि पर चलेंगे। एक महत्वपूर्ण बात, सूत्र विधि की महत्वपूर्ण बात, सूत्र विधि निगमन विधि का ही रूप है, विधि का ही रूप है। जो सूत्र विधि है वो निगमन विधि का ही रूप है। निगमन विधि में भी यही तो होता है, नियम से उदाहरणों की ओर जाया जाता है, ऐसे ही सूत्र विधि में होता है। तो सूत्र विधि क्या है, निगमन विधि का ही रूप है। कल आगमन और निगमन विधि के बारे में समझेंगे। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।